जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, वी लव यू गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी, आज ये मेरा दूसरा सत्संग है और आज बहुत बहुत ही शुभ दिन है, अक्षय तृतीया। और मैं आज आपके सामने बैठ के अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मैं संगत को बताना चाहती हूँ कि कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना हो जीवन में, लेकिन हमारे गुरुजी हमेशा हर पल हर दिन एक एक पल हमारे साथ होते हैं। अगर हम उन्हें दिल से तहे दिल से याद करते हैं, वो अपने बच्चों को बहुत बहुत प्यार करते हैं। इसी तरीके से मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। अभी कुछ दिन पहले मैं आपको, अभी ये मेरा लेटेस्ट ही सत्संग है लास्ट वीक का, कि मैं ऐसे ही लेटी हुई थी और कुछ अजीब सा मेरे साथ हुआ, मतलब कुछ प्रॉब्लम हुई मेरे साथ ही, और वो शारीरिक प्रॉब्लम थी। और मैंने जब वो महसूस करी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई और पूरी रात भर मैं वही टेंशन में, मैंने गूगल कर लिया, मैंने सब कुछ देख लिया और मेरा मन इतना घबरा रहा और मेरे आगे रोने के अलावा कोई चारा नहीं। और मैं बहुत रोई। एक दिन बीता, दूसरे दिन ऑफिस गई, दूसरे दिन भी जैसे तैसे ऑफिस में निकाला टाइम। फिर आने के बाद वो दिमाग में वही चल रहा, घर में मेरा बच्चा है, अंकल जी हैं, बट स्टिल मेरा दिमाग वहीं घूमता रहा और दिमाग में वही घूमता रहा कि ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या क्या मेरे दिमाग में ऐसा चीज़ है कि जो मुझे बहुत बहुत परेशान करती रही। लेकिन गुरुजी ने मेरा इतना सपोर्ट किया, मैं आपको बता नहीं सकती। उन्होंने मुझे उस कठिन परीक्षा से, जो मेरी परीक्षा चल रही थी, उसमें मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं जीवन भर उनका मैं बता भी नहीं सकती, बयां भी नहीं कर सकती कि मैं किस तरीके से अपने आप को उन 4 से 5 दिन जो मैंने निकाले हैं, एक एक दिन डर के, रो के, बहक से कि मैं कैसे मेरा आगे टाइम जाएगा, या जिस तरीके से भी माइंड में, मेरे दिमाग में बहुत गलत ख्याल आए। और एक दिन पहले 6 तारीख थी और गुरुजी मैं फेसबुक में ही देख रही थी और मेरे आगे लिखा आया गुरुजी का मैसेज कि कल 7 तारीख है और मैं तुझे ब्लेस करूँगा, बहुत अच्छा दिन है तेरे लिए। आप मानोगे नहीं गुरुजी, मैं संगत जी उसी दिन नेक्स्ट डे मैंने अपने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली। मंगलवार था 7 तारीख। तो गुरुजी ने मुझे 7 नंबर से ही ब्लेस किया। यहाँ तक कि जब मैंने उसकी फ़ीस भी भरी तो जो टोटल बैठ रहा था वो एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, ठीक है, जहाँ पे बहुत कम पैसे में आप अपना अच्छा इलाज करा सकते हो। तो मैं वहाँ गई, मैं वहाँ जाती हूँ, पहले भी जा चुकी हूँ। तो मैं वहाँ गई तो वहाँ पे भी जब मैंने फ़ीस भी भरी तो वो 250 रुपये, 2 और 5 7 नंबर। तो फिर मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया, 7 नंबर की ब्लेसिंग मेरे साथ चल रही थी। जब ये चीज़ें, मैं बैठ के अपने डॉक्टर का वेट कर रही थी और मैं अभी डॉक्टर के पास पहुंची भी नहीं थी, मैंने पहले ही मेरी नज़र पड़ी रूम पे। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, रूम नंबर भी 16, 1 और 6 7 नंबर। बस मैंने वहीं सोच लिया था, जो भी होगा सब गुरुजी देखेंगे, गुरुजी को सौंप दिया है। मैंने पहले ही गुरुजी को सौंपा हुआ था, बट इतना विश्वास था कि गुरुजी कुछ गलत नहीं होने देंगे मेरे साथ, क्योंकि मैंने कभी किसी के लिए गलत सोचा ही नहीं है। ह्यूमन है, गलत विचार भी आते हैं, किसी के लिए गलत बोलते भी हैं कई बार, बट स्टिल कभी भी मन में कोई चीज़ इस तरीके से नहीं है कि किसी का बुरा हो, किसी के लिए गलत हो। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसी दिन जब मैं डॉक्टर के पास गई, इन्होंने देखा तो थोड़ा सा मैं डर गई, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड भी नहीं हुई डॉक्टर के पास आने से, बट स्टिल मेरे को दिमाग में ये टेंशन ख़त्म हो गई कि मैंने अपने आप को दिखा लिया एक बार। और डॉक्टर से मैंने पूछा भी, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा रिपोर्ट्स आप कराओ, उसके बाद हम देखेंगे। मैंने नेक्स्ट आते ही मेरे दिमाग में पता नहीं इतने विचार आ रहे थे, रास्ते में भी मैं परेशान ही थी। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंची, हम अभी उतरे ही थे, सामने गुरुजी ने अपना दर्शन मुझे दिए, संतरी और काले रंग की तितली के रूप में। मेरे दिमाग में फिर वही एक पॉजिटिव विचार आया कि ये मेरे लिए पॉजिटिव ही है। मुझे नहीं लगता कि ये गुड, मन में तो अभी भी डर था, बट स्टिल तब भी मेरे को दिमाग में यही था कि गुरुजी मेरे साथ है, कुछ गलत नहीं होगा। इमीडिएट जैसे ही मैं अंदर आई,
आते ही मुझे हमारे यहाँ एक बच्चा पढ़ती है, उसने आई, उसने इमीडिएट मुझे पता नहीं कहाँ से वो आई, वो भी जबकि बहुत दिन के गैप में थी, उसे आना बुधवार का था लेकिन वो मंगलवार को ही आ गई। शायद गुरुजी ने उसे मेरे लिए ही भेजा था। उसने मुझे एक जगह का नंबर दिया कि आप भाभी जी वहाँ बात करिए और वहाँ आप दिखाइए, वहाँ टेस्ट जल्द से जल्द हो जाएगा, इमीडिएट रिपोर्ट भी आ जाएगी। मैंने इमीडिएट वहाँ फ़ोन किया और मेरा एक बार में वहाँ नंबर लग गया। मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया, दूसरे दिन मैं वहाँ टेस्ट कराने भी गई। और सबसे ज़्यादा, आधे से ज़्यादा टेंशन मेरी गुरुजी ख़त्म कर ही चुके थे और उससे भी ज़्यादा 50% से भी ज़्यादा मेरी और तब ख़त्म हुई जब डॉक्टर ने कहा कि अभी मुझे मतलब अल्ट्रासाउंड देखने के बाद कि अभी ऐसा कोई ऐसा नॉर्मल लग रहा है रिपोर्ट, बाकी आपके डॉक्टर देखेंगे। उसके बाद मैं आज अपॉइंटमेंट लेके अपने डॉक्टर के पास भी गई और डॉक्टर के पास जाते ही मैंने अपना उनको चेकअप जो भी मैंने कराए थे सारे टेस्ट वो मैंने उनको दिखाए हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत अब ऊपर नीचे गड़बड़ आई है रिपोर्ट्स, बट स्टिल गुरुजी मेरे साथ हैं। इस तरीके से उन्होंने इतनी बड़ी समस्या से मुझे निकाला है तो वो आगे भी मुझे निकालेंगे। अभी मेरा एक टेस्ट और रिपीट होना है जो दोबारा डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है कि एक बार रिपीट कराओ कहीं और से करा के। तो मैं शुक्र अदा करूँगी अपने गुरुजी का, गुरुपा का। आई लव यू गुरु कि आपने मुझे इतने बड़े कष्ट से निकाला और आगे भी मेरे को, मेरे परिवार को, मेरे अंकल को, मेरे बच्चे को, सब आपके हैं गुरुजी, सब सारा परिवार, सारा जितना भी हमारा ख़ानदान कह लो, जितना भी हमारा संगत कह लो, जितनी भी हमारी संगत ही कहूँगी ओवरऑल, क्योंकि वो भी हमारी एक फैमिली है। सरबत्ता भला करना गुरुजी। हर किसी के घर में परेशानी आती है, हर किसी तरीके की आती है, बस आप हर किसी की परेशानी को ठीक करना मेरे गुरुजी। धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, वी लव गुरुजी। आपका मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप के साथ, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।